फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक और क्लासिक एग्जांपल दूंगा कि मैनेजमेंट के गाइडेंस को क्यों नहीं ब्लाइंडली बिलीव करना चाहिए। और उसके लिए मैं लूंगा एग्जांपल आपको सैटिन क्रेडिट केयर का। सैटिन क्रेडिट केयर के मैनेजमेंट के हिसाब से वो अपने AUM को ग्रो करेंगे स्टैंडर्ड लोन लेवल पे 10 से 15% इन FY26। पर मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। FY26 में ही जो कि हालत इतना खराब था स्टार्टिंग में, उन्होंने अपने AUM को ग्रो किया है स्टैंडर्ड लोन लेवल पे 14% ईयर ऑन ईयर एंड कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे वो हुआ है 19%। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% अबव का आपको AUM में इनका जंप है। तो यहाँ पे सीन क्या है, ये समझो कि मैनेजमेंट कभी कभी अंडर कमिट करती है जब वो डरी होती है, और जब मैनेजमेंट का आपको कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई होता है तो वो ओवर कमिट कर देते हैं। सिंपल ह्यूमन नेचर। तो क्या होता है यहाँ पे ह्यूमन नेचर में क्या है कि जब वो पॉजिटिव होते हैं तो ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, जब वो निगेटिव होते हैं तो ओवर निगेटिव हो जाते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था आपको सैटिन क्रेडिट केयर पे बहुत पहले, तो मैंने आपको बताया था कि जिस रफ्तार से इनका आपको डिसबर्सल चल रहा है, जैसे इस क्वार्टर भी देखोगे इनका डिसबर्समेंट आपको 30% से अबव से ग्रो किया है। 33% का डिसबर्समेंट इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे सीन क्या है कि जिस हिसाब से इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर इनका AUM आपको ग्रो हुआ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे डिसबर्समेंट ग्रो हुआ था, तो उससे मुझे लगा था कि ये 20% के CAGR से तो आराम से AUM को ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी का भी आपको कॉल सुना था, वहां से ये आइडिया लगा था मे बी इट हैज बॉटम आउट और रिकवरी हो रहा है। और जिस हिसाब से ये लोग डिसबर्सल कर रहे थे, डिसबर्सन का आपको स्पीड बढ़ा रहे थे, CAGR इंक्रीज कर रहे थे, उससे लग रहा था कि इट विल इंक्रीज मच फास्टर। इस क्वार्टर देख लो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट ग्रू बाय 33%, विच इज अलोन सिंबल कि अगर इस रफ्तार से ये चले दे कैन इजिली ग्रो देयर AUM बाय 30-40%। और एक बात बताओ, अगर ये भी 30-40% से ग्रो करेगी, अरमान भी करेगी और डिफरेंट मुथूत भी करेगी अपने AUM को 30-40% से ग्रो, तो ये क्यों प्राइस टू बुक 0 to 0.6 का कमांड करेगी? लॉस इसने रिपोर्ट नहीं किया है। इफ दिस कंपनी कैन ग्रो इट्स AUM बाय 30-40% और बाकी लोग भी 30-40% से करेंगे, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे कम है, तो ये इसका प्राइस टू बुक का रेटिंग होना तय है आज नहीं तो कल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैनेजमेंट कभी कभी अंडर कमिट करेगी, ओवर अचीव करेगी। आपको अपना एनालिसिस करना है, अंडर डीप पहुंच के पता करना है कि एक्चुअली क्या हो सकता है और उस हिसाब से डिसीजन लेना है, नहीं तो बॉटम पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। यू मे नॉट बी एबल टू कैच एग्जैक्ट बॉटम, पर थोड़ा बहुत बॉटम के आसपास ले सकोगे अगर इस हिसाब से सोचोगे। दैट्स ऑल, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड।